हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है द वुल्वरीन। ये मूवी एक्समेन सीरीज की 6th मूवी है जो कि साल 2013 में आई थी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जापान में अलर्ट बेल बजाया जा रहा है और कुछ सिपाही दूर से एक एक्सप्लोजन को देख रहे थे जो कि असल में न्यूक्लियर बम का अटैक था। उनमें से एक सिपाही लोगन को आजाद कर देता है और उसको भी बाहर निकलने के लिए कहता है, पर लोगन कहा कि ये परमाणु बम है और उसे भी नीचे आने के लिए कहता है। उस सिपाही बाकी सिपाहियों के साथ आत्महत्या करने के लिए बैठा और एक एक करके सब मरने लगे, पर उसकी बारी आई तो वुल्वरीन ने उसे रोककर अपने साथ वेल में ले आया। उस पे एक लोहे के सीट डालकर खुद ऊपर रह के उसे बचा लिया। न्यूक्लियर अटैक से वुल्वरीन का शरीर पूरा जल गया, लेकिन हीलिंग की पावर से वो फिर से ठीक हो गया। वुल्वरीन ने सिपाही को बाहर जाने से रोका। फिर अचानक से वुल्वरीन की नींद खुली और वो जीन के साथ था और वो देखता है कि उसके पंजे उसके शरीर में हैं और वो चिल्लाकर उठ जाता है। हम देखते हैं कि वो एक जंगल में है और वहाँ पे पुरानी चीजें पड़ी हुई है। वो एक भालू से मिलता है जो कि अब वो उसका दोस्त है। वुल्वरीन शहर की तरफ जाता है और एक लड़की उसका पीछा कर रही थी। वहाँ वो गोलियों की आवाज सुनता है और देखता है कि कुछ लोग शिकार करने के लिए आए हुए हैं। वो जंगल में वापस आता है और रात में कुछ आवाज सुनकर वो अपने भालू दोस्त के पास जाता है जिसे एक तीर लगा था। वो दर्द से तड़प रहा था, इसलिए वो अपने पंजों से उसको मार डालता है। वो फिर से बार में जाता है और एक आदमी जो कि भालू के बारे में बात कर रहा था उसके हाथ में वही जहरीला तीर को घुसा देता है। वो जब उसे मारने के लिए अपने पंजे निकालता है तभी एक लड़की युकियो आकर उसे रोक देती है और कहती है कि वो लोग जल्दी मरने वाले हैं और अपने तलवार चला के लोगों को डरा देती है। फिर वो वुल्वरीन को अपने साथ कार में ले जाती है। वुल्वरीन उसे उसके बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो उसे 1 साल से ढूंढ रही है और उसके बॉस ने उसे एक तलवार देने के लिए कहा था और वो अपने बॉस का नाम मास्टर यशिदा बताती है और ये भी बताती है कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं और उसे शुक्रिया अदा करने के साथ सामने से अलविदा कहना चाहते हैं, इसलिए उसे जापान जाना होगा। पर वुल्वरीन मना कर देता है, पर वो कहती है कि वो एक योद्धा हैं और उन्हें भी एक इज्जत की मौत चाहिए और वो उसे उसके सपनों के बारे में कहती है। तो वुल्वरीन जापान जाने के लिए राजी हो जाता है। वो लोग एक प्राइवेट जेट में जापान के लिए निकल जाते हैं और वुल्वरीन कहता है कि युकियो के पास फ्यूचर देखने की पावर है। वो लोग टोक्यो पहुंच जाते हैं और युकियो वुल्वरीन को मास्टर यशिदा के पास ले आती है जहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी थी क्योंकि उन पे माफिया के बहुत हमले हुए थे। वहाँ पे वो मास्टर यशिदा का बेटा शिंगेन को देखता है जो कि प्रैक्टिस कर रहा था। वो यशिदा के पास उसकी पोती मारिको से मिलता है जो बहुत रो रही थी और कहती है कि वुल्वरीन ऐसे यशिदा से नहीं मिल सकता। तो वुल्वरीन को नहलाकर तैयार किया जाता है। फिर वो लोग यशिदा से मिलने जाते हैं जो कि एक ऑटोमेटिक बेड पे लेटा हुआ था और उसकी अटेंडेंट डॉक्टर ग्रीन भी वहीं पे थी। यशिदा वुल्वरीन से कहता है कि डॉक्टर ग्रीन उसकी कैंसर स्पेशलिस्ट है। वो उसे एक पेंटिंग दिखाता है जिसमें निंजा लोग थे। वो उसे एक तोहफा देना चाहता था और कहता है कि वो उसे एक आम इंसान बना सकता है और उसकी सेल्फ हीलिंग की पावर्स को औरों को दी जा सकती है। वो उसे एक आम आदमी की जिंदगी देने की बात बताता है और उसे कहता है कि उसकी परिवार खतरे में है और उसे कहता है कि उसकी पोती मारिको की जान खतरे में है। वो शिंगेन को मारिको पे हाथ उठाते हुए देखता है और मारिको वहाँ से कूदकर जान देना चाहती थी। तभी वुल्वरीन आकर उसे रोक देता है। युकियो वुल्वरीन को अपने बारे में बताती है और जिन सपने में वुल्वरीन को यशिदा की बात मानने के लिए कहती है। वहाँ डॉक्टर ग्रीन आकर उसके अंदर कुछ इंजेक्ट कर देती है और वो बाहर आकर देखता है कि मास्टर यशिदा मर चुका है। यशिदा के फिनल में वो न्याय मंत्री को देखता है और शिंगेन से मिलता है जो उसे अपनी जिंदगी में वापस लौट जाने के लिए कहता है। युकियो उसे सिल्वर समुराई का कवच दिखाती है। वुल्वरीन को कुछ गड़बड़ी का एहसास होता है और वो मारिको को आगाह करता है। उस पे एक आदमी गोली चलाता है और कुछ लोग उन पे हमला कर देते हैं। वुल्वरीन अटैकर से लड़ता है पर उसकी हीलिंग पावर्स काम नहीं कर रही थी। हम ये भी देखते हैं कि डॉक्टर ग्रीन एक म्यूटेंट है।
एक आदमी वुल्वरिन को बचाता है जो कि छत से तीर चला रहा था। वुल्वरिन मारिको को अपने साथ लेकर भागता है। वो लोग जब स्टेशन पे पहुंचते हैं तो मारिको वुल्वरिन को कहती है कि यहाँ से वो अकेली जा सकती है, पर वो उसके पीछे ट्रेन में आ जाता है। न्याय मंत्री कहता है कि ये अटैक काले कबीले वालों ने किया है। सिंगेन को एक आदमी वुल्वरिन के बारे में बताता है तो यूकियो उसे बताती है कि उसी ने मारिको की जान बचाई है। मारिको वुल्वरिन से कहती है कि वो साउथ जा रही है, पर वुल्वरिन कहता है कि वो लोग उसे ढूंढते हुए वहां भी जा सकते हैं। वुल्वरिन के जख्म से खून निकल रहा था, इसलिए वो वॉशरूम में जाकर अपनी पट्टी करता है। ट्रेन में कुछ लोग उसे ढूंढते हुए आते हैं और उसका उनसे मुकाबला होता है, जिसके दौरान वो ट्रेन के बाहर भी चले जाता है। वो वापस मारिको के पास आता है और उसे वहां से निकलने के लिए कहता है और डाउनटाउन जाने के लिए कहता है। वो लोग एक लव होटल में पहुंचते हैं जहां पे उन्हें एक ही कमरे में रहना पड़ता है। अभी भी उसका घाव ठीक नहीं हुआ था और खून निकल रहा था और वो फिर से जिन को देखता है जो कि उसे अपने पास आने के लिए कहती है। फिर कुछ लोग उस पर टीजर से हमला करते हैं और मारिको को ऊपर लेने के लिए जाते हैं, लेकिन मारिको उन्हें मार डालती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि होटल ओनर का ग्रैंडसन उसके बॉडी से बुलेट निकाल देता है। वुल्वरिन कहता है कि डॉक्टर ग्रीन की वजह से उसकी हीलिंग पावर्स काम नहीं कर रहे हैं। यशिदा का बॉडीगार्ड हराडा डॉक्टर ग्रीन से मिलता है और वो अपनी पावर्स दिखाती है और कहती है कि अब लोगान वीक है क्योंकि उसने उसकी पावर्स को सप्रेस कर दिया है। वुल्वरिन और मारिको नागासाकी जाते हैं जो कि उनका गांव था। मारिको वुल्वरिन को बताती है कि उसके दादाजी ने उसके नाम पर सारी प्रॉपर्टी कर दी है और उसे अपने फियोन्सी न्यूबरो के बारे में भी बताती है कि उसके पापा ने ही उसके रिश्ता तय किया था ताकि उन्हें पॉलिटिकल एडवांटेज मिल सके। सिंगेन पुलिस वालों को अपने बेटी को ढूंढने के लिए कहता है और एक आदमी उसे कहता है कि उसके आदमी मारिको को ढूंढने के लिए साउथ की तरफ गए हैं। यूकियो मारिको को फोन करके आगाह करती है कि वो लोग उसके पीछे आ रहे हैं। वुल्वरिन अब काम करके थक जाता है जो कि पहले नहीं होता था। फिर वुल्वरिन एक जगह पे जाता है जहाँ पे उसने पहली बार मास्टर यशिदा को बचाया था। उसे याद आता है कि यशिदा ने उसे एक तलवार देकर कहा था कि जापानीज स्वॉर्ड को दोनों हाथों से पकड़ा जाता है और उसे ऑफर किया था, पर उस वक्त उसने नहीं लिया था और कहा था कि बाद में वो आकर ले जाएगा। वुल्वरिन मारिको को उसके दादाजी से मिलने की बात बताता है। मारिको उसे जीन के बारे में पूछती है। शाम को वो लोग बारिश में भीगकर घर के अंदर आते हैं और मारिको वुल्वरिन को सामुराई के कपड़े पहनाती है। वुल्वरिन और मारिको वहीं पे रात बिताते हैं और फिर से उसे जीन दिखाई देती है। उसे लगता है कि कोई उन पे हमला कर रहा है। मारिको उसे कुजुरी के बारे में बताती है और अपने नाइटमेयर्स के बारे में भी बताती है और फिर से जीन के बारे में पूछती है। वुल्वरिन कहता है कि जीन की मौत हो चुकी है और उसे उसी ने ही मारा था। उधर यूकियो को एक सपना आता है और लोगान कह के उड़ जाती है। अगले दिन वुल्वरिन देखता है कि कुछ लोग मारिको को अपने साथ ले जा रहे हैं। जब वो पीछे जाता है तो वो लोग उसे शूट करके भागते हैं, लेकिन एक आदमी वुल्वरिन के हाथ लगता है। यूकियो वहां आती है और वुल्वरिन से मिलती है और वो लोग न्यूबरो के पास जाते हैं। यूकियो लोगान से कहती है कि उसने उसे मरते हुए देखा है और वो जहाँ पे मरने वाला है वहाँ बहुत खून है और उसने अपने हार्ट को पकड़ा हुआ था और दिल धड़क नहीं रहा था। वो बात को इग्नोर करके अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ पे न्यूबरो मजे कर रहा है। लोगन उसे पूछता है कि वो क्यों याकुजो के हाथों मारियो को मरवाना चाहता है, तो वो बताता है कि वो नहीं बल्कि सिंगेन मरवाना चाहता है और ये भी बताता है कि यशिदा ने एडवेंटियन के जरिए खुद को ठीक करने के लिए बहुत पैसे लगाए थे जो कि शेयर होल्डर से छुपाया गया था। सिंगेन ने भी ये बात छुपाई थी क्योंकि उसे लगता था कि यशिदा उसे इस बात के लिए इनाम देगा, लेकिन यशिदा ने सारी कंपनी मारिको के नाम कर दी। वो इस बात से नाराज था और न्यूबरो को भी डर था कि विल पढ़े जाने के बाद मारिको रिश्ता तोड़ देगी, इसीलिए उसने सिंगेन का साथ दिया था। लोगान गुस्सा होकर उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है, पर वो एक पूल में जाकर गिरता है। मारिको को सिंगेन के सामने लाया जाता है और तभी वहाँ पे ब्लैक निंजा हमला कर देते हैं। हराडा मारिको को अपने साथ ले जाता है और डॉक्टर किन वहां आकर सिंगेन को जहर देकर चली जाती है। लोगान और यूकियो वहां पहुंचते हैं और वहां पे सिक्योरिटी को ना देखकर हैरान होते हैं। लोगान सिंगेन को पुकारता है और अंदर जाकर देखता है कि वो मरा पड़ा है और वहां उसे एक फोटो पे लिखा हुआ दिखता है कि कम हियर।
यूकियो बताती है कि वो जगह वहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। वुल्वरिन येशिदा के मशीन को यूज करके खुद को स्कैन करता है और उसे पता चलता है कि उसके दिल के पास कोई रोबोटिक बग है। वो खुद ही अपने बॉडी में चीरा लगाता है और यूकियो को उसे निकालने के लिए कहता है और तभी सिंगेन उन पे हमला कर देता है और यूकियो लोगान को बचाने के लिए कोशिश करती है। लोगान खुद ही बग को निकाल देता है और अब लोगान खुद हील होने लगता है। जब सिंगेन यूकियो को मारने वाला होता है तभी लोगान उसे रोक देता है और उसे मार देता है। यूकियो जमीन पर एक समुराई सूट की पेंटिंग देखती है। सीन शिफ्ट होता है और हम डॉक्टर ग्रीन को देखते हैं जो कि मारिको को बेहोश कर देती है। डॉक्टर ग्रीन हाराडो को एक लिक्विड देती है और कहती है कि उन्हें अपने एरोस को उसमें डिप करके चलाना चाहिए जिससे लोगान की शक्तियां कम हो जाएगी। मारिको वहां एक बेस समुराई सूट को देखती है। लोगान उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहां पे ब्लैक निंजा रखवाली कर रहे थे। लोगान उनसे लड़ता है और यूकियो भी वहां आ जाती है और एक स्नो कटर गाड़ी को चलाने लगती है। हाराडा तीरों को लिक्विड पे डिप करता है। लोगान ब्लास्ट करके निंजा को रोक देता है लेकिन फिर उस पर तीरों से हमला होता है जिसकी वजह से उसकी शक्तियां कम होने लगती है और ये सब मारिको ऊपर से देख रही थी। लोगान के पीठ में बहुत सारे तीर घुस जाते हैं और वो पकड़ा जाता है। लोगान को जब होश आता है तो वो एक लैब में था और उसके हाथ कर्स से बंधे थे। वहाँ डॉक्टर ग्रीन आती है और लोगान उसे पूछता है कि मारिको कहाँ है तो उसे एक सूट को दिखाते हुए कहती है कि ये भी एडमेंटियम से बना है। हाराडा मारिको को उसका भरोसा करने के लिए कहता है। सूट वाला आदमी उठ जाता है और उधर मारिको हाराडा को घायल करके भाग जाती है। सूट वाला आदमी अपने तलवार से लोगान के पंजों पे हमला करता है लेकिन उसी वक्त मारिको वहां आ जाती है। सूट वाला आदमी लोगान से लड़ता है और उधर डॉक्टर ग्रीन अपने असली चेहरा दिखाती है। लोगान के हाथ के पंजे टूट जाते हैं। हाराडा भी सूट वाले आदमी को रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे मार देता है। लोगान सूट आदमी के तलवार से उसी का सर उड़ा देता है और जब वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा था तभी वो आदमी उसके दूसरे हाथों के पंजों को काट देता है और उसे पकड़ लेता है। उधर यूकियो डॉक्टर ग्रीन को मार डालती है। वो सूट वाला आदमी लोगान के हाथों में स्क्रू डालकर उसके शरीर से एडमेंटियम खींचने लगता है। लोगान देखता है कि उस सूट में येशिदा ही था जो कि उसके हीलिंग पावर्स को लेना चाहता था। येशिदा शक्तियों को खींचकर जवान होने लगता है और तभी मारिको आकर लोगान के पंजों को येशिदा के सर में घुसा देती है। लोगान येशिदा के कवच को तोड़ देता है और अपने हड्डी वाले पंजों से उसे मार डालता है। फिर हम देखते हैं कि येशिदा कंपनी की बागडोर अब मारिको को मिल जाती है। लोगान और यूकियो प्लेन से वापस जाने के लिए निकलते हैं। यूकियो लोगान से पूछती है कि वो कहाँ जाना चाहता है और वो अब उसकी बॉडीगार्ड है। फिर हम 2 साल बाद का वक्त देखते हैं जहाँ पे वुल्वरिन एक एयरपोर्ट पे आया हुआ है और तभी वहाँ पे चीजें हिलने लगती है और उसके पीछे मैग्नेटो खड़ा था और कहता है कि इंसानों ने एक खतरनाक हथियार बनाया है और वहाँ सब कुछ थम जाता है। और फिर चार्ल्स वहाँ आ जाता है और कहता है कि वो अकेला लकी नहीं है। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट करें और ऐसे मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।